कर लेते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना से अगर राहत थी तो अब लोगों के लिए सिरदर्द बना है। ग्वालियर में 58 पॉजिटिव मरीज देखने को मिले। इसके साथ ही इंदौर में 13 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। तो लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और रायसेन से हमारे संवाददाता अजय गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही वहां पर उनके साथ डॉक्टर मौजूद है, जिनसे वो बातचीत कर जानेंगे कि कोरोना के फिलहाल क्या कुछ हालात है, अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह डेंगू से बचाव किया जा सकता है। संजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। फिलहाल अस्पताल में किस तरह के इंतजाम किए हैं डेंगू मरीजों के लिए और किस तरह डेंगू मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती संख्या पे रोक लगाई जा सकती है, बचाव की क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर रायसेन जिले की अगर बात करते हैं तो रायसेन जिले में केवल 33 मरीज डेंगू के अभी तक पाए गए हैं, जिसमें से 32 मरीजों का इलाज होकर साकुशल ठीक होकर वो अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं एक मरीज जो इलाजरत है। लेकिन अगर बात की जाती है डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज मिलने की बात अगर करते हैं तो डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज बेगमगंज तहसील में मिले हैं, प्रॉपर बेगमगंज में। और एकमात्र बचा हुआ जो मरीज है वो भी बेगमगंज में ही इलाजरत है। हमारे साथ रायसेन जिला अस्पताल के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमएल अहरबार मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं मोनिका, और उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं। सर, डेंगू के जिले भर में केवल अब 33 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मैनेज कर रही है, अमला जमीन स्तर पर काम कर रहा है। क्या क्या लोगों को सावधानियां बरतना चाहिए और कैसे डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, हम डेंगू को सबसे पहले सावधानी के लिए घर में जो पानी भराव क्षेत्र जगह होती है, जैसे कि टायर रहते हैं, पुराने जो बर्तन होते हैं उसमें पानी रहता है, या जो कूलर के पानी बचा हुआ रहता है, तो इनको सबको सूखे बर्तन रखना चाहिए, पानी हटा देना चाहिए और उसमें छिड़काव दवा का छिड़काव कराना चाहिए इंसेक्टिसाइड, जिससे कि मच्छर की लार्वा डेवलप नहीं हो। और मच्छरदानी में सोना चाहिए जिस क्षेत्र में कम से कम डेंगू के केस मिल रहे हैं या जिस परिवार में डेंगू के केस मिले। सर, अगर डेंगू के जैसे अभी तो जिले भर में 33 केस हैं, लेकिन अगर किसी कारण डेंगू के मरीज पड़ते हैं तो जिले अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं, जिले में क्या क्या सुविधाएं हैं उनसे डेंगू से निपटने के लिए? हमारे अस्पताल में पूर्ण रूप से सुविधा है डेंगू ट्रीटमेंट के लिए। हमारे यहाँ डेंगू का अलग से वार्ड बना हुआ है जिसमें मच्छरदानियां लगी हुई है और पूरा कंप्लीट साफ सुथरा वार्ड है, पूरी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट होते हैं ठीक होकर गए। तो डेंगू लोगों से सर क्या कहना चाहेंगे? डेंगू से किस प्रकार लोगों से अपील करेंगे आप, या कहना चाहेंगे डेंगू से किस प्रकार का नियंत्रण करना चाहिए, बात करना चाहेंगे? एक ही बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि घर में जो आसपास में पानी में जो गड्ढे भरे हुए रहते हैं, उस पानी को साफ करके रखें, गड्ढे खाली करके रखें। और जो घर में पानी के भराव क्षेत्र रहता है, जैसे कि अपना गमले है, टायर है, बर्तन है, इनको खाली करके साफ सुथरा रखें, घर में सफाई रखें और मच्छरदानी में सोएं। यही डेंगू बचाव के लिए उपाय का तरीका है। सर, जैसे डेंगू का मरीज आता है, घबराहट होती है कि डेंगू हो गया है, ऐसे मरीज को किस प्रकार आप लोग मैनेज करते हैं, कैसे समझाते हैं कि डेंगू कोई बीमारी, खतरनाक बीमारी है या नहीं है, कैसे बचाव है, क्या इलाज है इसका? नहीं, डेंगू का लिए सबसे बड़ा इलाज है कि पहले अगर शुरुआती में अगर फीवर आता है, बॉडी होता है, तो जनरल हम लोग पैरासिटामोल की टेबलेट देते हैं और सिम्टोमेटिक देते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है या कोई फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करके आई फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए आई फ्लूइड देते हैं, जिससे उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन बना रहे और उसकी प्लेटलेट मेंटेन बनी रहे। तो मोनिका, डॉक्टर का कहना है, डॉक्टर एमएल अहरबार मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उनका ये कहना है कि प्लेटलेट्स मेंटेन बनी रहे, इसके लिए हम उनको दवाई देते हैं और डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि डेंगू जो है उसका भी इलाज है। मोनिका, ठीक है संजय, चलिए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां का रुख कर लेते हैं। अजय हमारे संवाददाता बने हुए हैं, वहां पे क्या कुछ हालात हैं, एक नजर डालते हैं। तो विवेक, आप बताएं कि वहां पर निवाड़ी में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, वहां पर कितने मरीज हैं और अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था है?
तो अब तक हमारी आवाज मिल पा रही है? राजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? राजेश, क्या आप मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता अफाक हुसैन हमारे साथ बने हुए, वहां का रुख कर लेते हैं। अफाक, वहां पर किस तरह के हालात हैं? कोरोना के कितने मरीज देखने को मिल रहे हैं और अस्पताल में किस तरह के इंतजाम किए हैं? बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरह से पहले कोरोना ने लोगों को परेशान किया था, अब जैसे लगातार जो है डेंगू के मामले वो सामने आ रहे हैं, लोग डेंगू संक्रमित हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। अगर हम छिंदवाड़ा में बात करें तो अब तक जो है तकरीबन सरकारी आंकड़े के हिसाब से सरकारी अस्पताल में जो मामले रिपोर्ट हुए हैं वो 200 से ज्यादा है। कम से कम 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको डेंगू हुआ था, जो डेंगू संक्रमित हुए, उनका इलाज हुआ है। कुछ लोग अभी भी अस्पताल के अंदर भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। लगातार जो है डेंगू के मामले सामने भी आ रहे हैं, उपाय भी जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताए जा रहे हैं। नगर निगम भी अब कहीं ना कहीं कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें ये बड़ी बात है कि अगर नगर निगम पहले ही तमाम चीजें कर लेता, जो स्वच्छता की व्यवस्था है, नालियां साफ कराने की व्यवस्था है, दवा छिड़काव की व्यवस्था है, फॉगिंग मशीन की जो तमाम व्यवस्थाएं थी, अगर वो पहले कर दी जाए डेंगू से मेरे बड़ा के रोग सबसे बड़ा अस्पताल में जानता हूँ कि डेंगू अभी डेंगू की क्या स्थिति है छिंदवाड़ा के अंदर? क्या स्थिति है और अभी आने वाले समय में क्या उपाय करने की आवश्यकता है? अभी हाँ, डेंगू का अभी प्रकोप कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अभी अस्पताल में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं लगातार। और अभी भी बहुत सारी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। मच्छरों से स्पेशली बचने की आवश्यकता है और जो आसपास घर की जो आसपास जो गंदगियाँ हैं उसमें गंदगी साफ करने की जरूरत है। और यदि पानी जमा है, बारिश लगातार अभी भी आ रही है और पानी जो जमा है उसमें मिट्टी तेल डाल दें या फिर पानी साफ कर दें। और यदि घर से बाहर आप निकलते हैं, डेंगू का मच्छर आपको पता है दिन में ही काटता है, अतः दिन में बाहर जाते समय या तो फूल कपड़े पहने या यदि कपड़े की व्यवस्था नहीं करेगी तो 2 मास्क जरूर आप लगा सकते हैं। इस समय वर्तमान में बच्चा वार्ड में 7 से 10 पेशेंट अभी पॉजिटिव है। बच्चों का, बड़ों का तो मैं बता ही सकता क्योंकि मैं शिशु विशेषज्ञ हूँ, तो बच्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हूँ और बड़ों का मोनिका देखिए 7 से 8-10 बच्चे जो है अभी भी बच्चा वार्ड के अंदर एडमिट है, यानी कि डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार जो है अभी भी जो है वो उसी स्थिति में है जो पहले था। 10 बच्चों का एडमिट होना कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। तो डेंगू के उपाय करना बेहद जरूरी है, डेंगू से बचना भी बेहद जरूरी है और डेंगू का इलाज भी बेहद जरूरी है। तो डेंगू जो है फिलहाल उसका प्रकोप जारी है। जी मोनिका। ठीक, अफाक, जबलपुर से हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, वहां पर किस तरह के हालात हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? एक तरफ जहां प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है लोगों से कि घर के बाहर पानी जमा ना होने दे, नगर निगम मुस्तैद है, बावजूद इसकी क्या वजह है कि डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल बहुत, देखिए लगातार अगर बात की जाए जिले में डेंगू संक्रमण के, डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और अब तक जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज संख्या है 681 मरीजों तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा वो मरीज भी है जिनका निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जिनका एलाइजा टेस्ट तो नेगेटिव है, लेकिन जो प्लेटलेट्स काउंट हैं उनके लगातार गिर रहे हैं, उनका इलाज भी डेंगू मानकर किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो, अगर बात की जाए सरकारी आंकड़ों में जितने मरीज हैं उससे ज्यादा मरीज जो है वो इस तरीके के हैं जिन पर डेंगू तो नहीं है, डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन लक्षण जो है वो डेंगू के हैं। तो जिले में संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और अब जिस तरीके की रणनीति बीच में शुरुआती दिनों में देखने को मिली थी स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम की, एक बार फिर से वही कवायद है कि लोगों को जागरूक किया जाए,
कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जो है वो जिला प्रशासन अभियान चला रहा है। नगर निगम जो है फॉगिंग मशीन के जरिए दवा का छिड़काव कर रहा है, लार्वा विनिष्टीकरण कर रहा है। इसके अलावा फीवर सर्वे भी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही हैं ताकि लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके और जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर रोकथाम जो है वो कहीं ना कहीं की जा सके। लेकिन इतने दिनों बाद भी इन अभियानों का कहीं ना कहीं असर जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर प्रतिदिन 10 से 15 मरीज जो है वो आने का सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और उसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन है जिन्होंने बीच में अभियान को कहीं ना कहीं रोक दिया था, ये लापरवाही भी समझ में आती है। क्योंकि जिस तरीके से अभियान को चलाया जाना था, जागरूकता अभियान चलाया जाना था मौसमी बीमारियों के लिए, जिस तरीके से बरसाती सीजन के पहले जिस तरीके से जन जागरूकता अभियान चलाया जाता, वो कहीं ना कहीं इस बार नजर नहीं आए। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस कोरोना था और यही वजह है कि बड़ी लापरवाही जो है वो हुई है और यही अब जो मरीज बढ़कर सामने आ रहे हैं। अब चूंकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वो तमाम तरीके के अभियान चला रहे हैं, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जगह जगह जो है वो लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से वो आसपास स्वच्छता रखें, पानी भरे हुए जो बर्तन है, जो कूलर है, उनको समय समय पर पानी बदलते रहे। ठीक, तो लोगों से अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें। जागरूकता संदेश जो है वो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अलावा जो ठीक, अजय हमारे संवाददाता बने हुए हैं रायसेन से, वहां का रुख कर लेते हैं। अजय, तो क्या है ये, क्या आम जनता की लापरवाही है या फिर नगर निगम जो दावे कर रहा है वो दावे खोखले हैं? क्योंकि बढ़ती जो मरीजों की संख्या है वाकई चिंता जाहिर करती है, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। बिल्कुल मोनिका, अगर लापरवाही की बात की जाती है तो लापरवाही का ऐसा है कि जब इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी उसके बाद प्रशासन हरकत में आया था और डेंगू को कंट्रोल करने की जब से मुहिम जो चलाई है उसके बाद डेंगू कंट्रोल है। हमने आपको पिछली खबर में भी दिखाया था कि लोगों ने इंडिया न्यूज का शुक्रिया अदा किया था कि आपने समय पर खबर दिखाई, नहीं तो आज मरीज 200-300 मरीज होते। लेकिन अगर बात की जाती है तो बेगमगंज में आज भी स्वास्थ्य विभाग पर उंगलियां उठती नजर आ रही हैं। जो बेगमगंज के रहवासी हैं उनका कहना है कि जो हमारे यहाँ बीएमओ बनाए हैं वो अनुभवहीन है, जूनियर व्यक्ति को बीएमओ बना दिया, जिसके कारण बेगमगंज तहसील में डेंगू को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। लेकिन रायसेन की अगर बात की जाती है, जिले की अगर बात की जाती है तो जिले में पूरे में बेगमगंज को छोड़ के सब जगह स्थितियां सामान्य हैं और केवल 33 मरीज आज तक हो पाए हैं। लेकिन बेगमगंज में एक मरीज हर दूसरे तीसरे दिन एक ना एक मरीज मिल रहा है। तो सवालिया निशान स्वास्थ्य विभाग बेगमगंज के ऊपर उठते हैं कि उनकी तैयारियां व्यापक नहीं है या उनकी जमीनी स्तर पर ये मैदानी स्तर पे कार्य नहीं हो रहा है, जिसके कारण लार्वा को नष्ट नहीं किया जा रहा है। इसके कारण मरीज मिलते नजर आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, सब ये दावे करते हैं कि हमारे यहाँ से बेहतरीन व्यवस्था चल रही है। हम रात दिन डेंगू की दवाई भी छिड़काव कर रहे हैं, जहाँ पानी भरा हुआ है उसको हम निकाल भी रहे हैं जो पुराना पानी है। स्वास्थ्य विभाग जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है, नगर पालिका भी चला रहा है कि टायर में पानी भरा है, कूलर में पानी भरा है, पुराने गमलों में बाल्टियों में पानी अगर भरा है तो कृपया उसको जमा न रहने दें, उसको हटा के नया पानी भर दें। लेकिन कि सिर्फ कह देने से जमीनी स्तर पर कार्य नहीं होते, ये बात सच है। और इसी का आज देखने को बेगमगंज में ये मिल रहा है कि बेगमगंज में आज पूरे टोटल जिले भर में अगर 33 मरीज डेंगू के हैं तो उसमें से 14 मरीज, लगभग आधे मरीज मान लीजिए कि वो बेगमगंज में है। तो बेगमगंज की जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान जरूर लग रहे हैं। लोगों का ये स्पष्ट रूप से कहना है, अब तो लोग खुल के विरोध भी करने लगे हैं कि जो वहां के बीएमओ हैं वो अनुभवहीन है और जूनियर व्यक्ति को इन्होंने बीएमओ बना दिया, जिसके कारण डेंगू पे कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। मोनिका, वाकई तो प्रशासन की मुस्तैदी के साथ ही आम जनता की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। अजय और संजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।